तो दोस्तों, अगर आप माता रानी के संदेश तक आ चुके हैं, यदि ये संदेश आप लोगों तक पहुंचा है, तो समझ लीजिए माता रानी ने आपको खुद चुना है। आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं और ना ही ये संदेश साधारण है। इसलिए सबसे पहले माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए संदेश शुरू करते हैं। सावधान, अभी जो तू पढ़ने वाला है वह कोई साधारण शब्द नहीं है। माँ दुर्गा स्वयं तेरे लिए प्रकट हुई है। यदि तूने इसे अनदेखा किया तो तू सत्य से मुंह मोड़ लेगा, जिसे जानने के बाद आत्मा तक कांप उठती है। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, अब तेरे नेत्र पूर्णतः खुल चुके हैं। तुझे उन व्यक्तियों की वास्तविक मंशा अब स्पष्ट दिखाई देने लगी है, जो तेरे समक्ष तो हितैषी बनते थे किंतु पीठ पीछे सोचते थे। वे लोग जो छुप छुप कर तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी समस्त कुटिल चालें अब धरी की धरी रह गई हैं। वे लोग जो तेरे जीवन में केवल नकारात्मकता और क्लेश लाने का प्रयास कर रहे थे, अब धीरे धीरे तेरे जीवन से पूर्णतः निष्कासित किए जा रहे हैं। अब कोई भी अनिष्टकारी वस्तु, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती। तेरी रक्षा करने वाली मेरी शक्तियाँ इतनी प्रबल हैं कि उन पापियों का मुख सदा सदा के लिए बंद होने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तेरे शत्रु बनकर तुझे नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, वे अब तुझे देखकर इतनी घुटन अनुभव करेंगे कि उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो जाएगी। तेरे जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा है वह इतनी प्रचंड है कि वे लोग तेरा सामना ही नहीं कर सकते। तेरी रक्षा करने वाली दिव्य शक्तियाँ इतने विशाल कदम उठा रही हैं कि यह दुष्ट देखकर तड़पते रह जाएंगे। उनके समस्त प्रयास, सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं। वे चाहे जितना भी बल लगा ले, तुझे तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। देख, यह अज्ञानी लोग तरह तरह के मूर्खता पूर्ण कृत्य करते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी छल कपट पूर्ण योजनाएं और घृणित षड्यंत्र तुझे विचलित कर देंगे, किंतु सत्य तो यह है कि उनकी एक भी चाल तुझ पर प्रभाव नहीं डाल पाती। तू इतनी प्रबल ऊर्जा में है, इतने अभेद्य सुरक्षा घेरे में है कि कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे वे कितने ही प्रयास कर ले, कितने ही हथकंडे अपना ले, कुछ भी तुझे डिगा नहीं सकता। यही कारण है कि वे अब अपना सिर पीट पीट कर विलाप कर रहे हैं। उनका सारा परिश्रम, सारी चालें व्यर्थ हो गई। वे अब केवल पश्चाताप के सागर में डूबे हुए हैं, क्योंकि उनका कोई भी कुप्रयास तुझ पर पाया। जो लोग तुझसे द्वेष रखते हैं, वे बार बार यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनकी चालें तुझ पर क्यों निष्फल हो रही हैं। वे अपने मन में विचार करते हैं, मैंने तो इतना अनिष्ट किया, इतने षड्यंत्र रचे, इतना प्रयास किया, फिर भी मुझे वह परिणाम क्यों नहीं मिला जो मैं चाहता था। आखिर यह मनुष्य इतना अधिक क्यों है? मेरे सारे कुकृत्य इस पर क्यों व्यर्थ जा रहे हैं? कुछ लोग तो वर्षों से तुझ पर कुदृष्टि गढ़ाए हुए हैं, से तेरे विरुद्ध घृणित कृत करते आ रहे हैं, किंतु उनका एक भी प्रहार तुझे स्पर्श तक नहीं कर पाया। तेरी ऊर्जा, तेरा आत्मबल उन पर इतना भारी पड़ रहा है कि वे अब बस घुटन में जी रहे हैं। वे लोग अब पूरी तरह टूट चुके हैं। उनका साहस समाप्त हो चुका है। वे समझ चुके हैं कि तुझे पराजित करना उनके वश की बात नहीं है। तेरे जीवन में जो सकारात्मकता है, जो सुरक्षा है, वह इतनी शक्तिशाली कोई भी तामसिक शक्ति तेरे आसपास ठहर नहीं सकती। तेरे विरुद्ध किया गया उनका प्रत्येक कुप्रयास, प्रत्येक षड्यंत्र अब उन्हीं के गले का फंदा बन रहा है। वे अब बस अपने कृत्यों पर पछता रहे हैं, क्योंकि तेरी शक्ति और तेरी ऊर्जा ने उन्हें पूर्णतः परास्त कर दिया है। मुझे यह भी दृश्यमान हो रहा है कि यह लोग कभी कभी उन गली मोहल्लों के पाखंडी तांत्रिकों या ढोंगियों के पास जाते हैं, जो झूठे दावे करते हैं कि वे कुछ अनिष्ट कर सकते हैं। यह लोग वहां जाकर तेरा चित्र दिखाते हैं, तेरे विषय में जानने का प्रयास करते हैं। वे पूछते हैं,
इस मनुष्य में ऐसी क्या विशेषता है कि इस पर कोई भी टोटका, कोई भी बुरी शक्ति कार्य नहीं करती, किंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आता। देख मेरे बच्चे, तू इतना पुण्य कार्य करता है, तू हर क्षण अपने इष्ट का नाम स्मरण करता, चाहे तू किसी भी मार्ग का अनुसरण करता हो, तेरा हृदय पवित्र है, तू बहुत नेकी के कार्य करता है। तेरी इसी सात्विक अच्छाई के कारण कोई भी बुरी शक्ति तुझे स्पर्श तक नहीं कर पाती। तू इतनी शुद्ध और प्रबल ऊर्जा में निवास करता है कि कोई तेरा अहित नहीं कर सकता। सुन, यह जो कपटी लोग हैं, जो केवल धन कमाने की लालसा में लगे रहते हैं, वे तो बस निरर्थक बातें करते हैं, किंतु जो सत्यनिष्ठ मनुष्य हैं, व्यर्थ की वस्तुओं में पड़ते ही नहीं। यह बेईमान तेरे जीवन, तेरे रहन सहन को देखकर इतना जलते हैं कि उनकी स्थिति जर्जर हो जाती है। तेरी उन्नति, तेरी प्रसन्नता से उन्हें इतनी ईर्ष्या होती है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तेरे प्रभाव से यह लोग अत्यधिक जलते हैं। वे चाहते हैं कि वे भी तेरे जैसा रहे, तेरे जैसा जीवन व्यतीत करे। तेरा रहन सहन, तेरा वर्चस्व देखकर यह लोग तरसते हैं। यह सोचते हैं कि काश भी तेरी तरह हो, जैसा तेरा परिवार है वैसा उनका भी हो। तुझे समाज में जो प्रतिष्ठा मिलती है वैसी उन्हें भी मिले, किंतु इनके भाग्य में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुझे एक सत्य बताती हूँ, यह लोग लंबे समय से तेरे विरुद्ध कुछ ना कुछ कुकृत्य करते आ रहे हैं। कभी भोजन में कुछ मिलाते हैं, कभी कुछ और अनर्थ करते हैं, और करते भी कैसे हैं। ऐसे पाखंडियों के पास जाते हैं जिनके पास ना कोई शक्ति है ना कोई प्रभाव, तो भला उनका किया धरा क्या कार्य करेगा। चाहे यह किसी बड़े से बड़े तांत्रिक या पाखंडी के पास ही क्यों ना चले जाए, वे भी तेरा बाल बाका नहीं कर सकते। जो शक्ति मैं तुझ में देख रही हूँ वह ऐसी है कि तू अनेक बाधाओं को झेलते हुए भी दृढ़ता से खड़ा रहता है। तू एक ऐसी पवित्र और अखंड शक्ति को अपने साथ रखता है जिसके आगे कोई भी बुरी शक्ति तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। का भ्रम अपने मन में मत लाना कि यह हुआ या वह हुआ। नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता। तेरे साथ जो सत्य है, जो तेरा ईश्वर है, उससे बड़ा इस संसार में ना कोई था, ना है और ना कभी होगा। बस उनका नाम स्मरण करता रहे, उन पर श्रद्धा रख, उनमें विश्वास बनाए रख। तू जैसे तेजस्वी है वैसे ही रहेगा। तू एक अत्यंत सुदृढ़ सुरक्षा में है और सदैव रहेगा। सुन, तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। प्रत्येक प्रयास विपरीत पड़ रहा है। उनकी सारी चालें, सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। तुझ पर उनका कोई भी प्रहार असर नहीं कर पाता और यही बात उन्हें भीतर कुरेदे जा रही है। उनकी दशा देख बेचारे पसीने से तरबतर हो रहे हैं, घबराहट में डूबे हुए हैं। उन्हें लगता है कि तुझ में कोई गुप्त दैवी शक्ति है या कदाचित तू किसी ऐसे महापुरुष से मिलता है जिसकी वजह से तू इतना सुरक्षित और अडिग है। सता रहा है कि तू उनकी वास्तविकता, उनका सत्य जान चुका है और अब उनका अपमान होने वाला है। किंतु तू तो ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य है जो इन सब तुच्छ बातों में पड़ता ही नहीं। तू इनके स्तर पर उतरकर कुछ करेगा भी नहीं, क्योंकि उनका जीवन तो पहले ही उलझनों का जाल बन चुका है। उनके घर में चारों तरफ विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। प्रतिदिन के कलह, परिवार में तनाव, हर वस्तु अस्त व्यस्त, कुछ भी उनके नियंत्रण में नहीं है। यह लोग जो दूसरों के लिए अहित सोचते हैं, जो बुरी क्रियाएं दूसरों के लिए करते हैं, वे सारी विपत्तियां उनके अपने शीश पर आ पड़ रही हैं। जैसा कर्म वैसा फल। उनके अपने परिवार पर ही सारे कष्ट टूट रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नकारात्मक शक्ति, कोई दुर्गा ऊर्जा है जो अभी भी इसी क्षण भी मुझे यह सब आपको विस्तार से बताने से रोक रही है, मेरे विचारों में बाधा डाल रही है। ठीक है, मैं चाहती हूँ और मैं आदेश देती हूँ कि
कि यह सब कुछ, यह सारी नकारात्मकता अब भी इसी वक्त उलट जाए। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह वापस वहीं चली जाए जहां से वह आई है, और उसी व्यक्ति के साथ जाकर जुड़ जाए जिसने यह घृणित नकारात्मक ऊर्जा भेजी है। प्रेषक को वापस मेरे श्रोताओं के, मेरे बच्चों के जीवन में केवल और केवल हीलिंग आए, प्रगति आए, और उनके जीवन में जो भी समस्याएं और रुकावटें चल रही हैं, वे जड़ से समाप्त हो जाए। उनकी ऊर्जा बहुत अधिक सक्रिय हो जाए, उनका आभा मंडल और भी शक्तिशाली हो जाए। ईश्वर आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। आप स्वभाव से बहुत अधिक केयरिंग हैं। आप बहुत ज्यादा दयालु हैं। आपका स्वभाव बहुत ही कोमल और करुणामय है। आप अपने शत्रुओं के प्रति भी, जिन्होंने आपका इतना बुरा चाहा, उनके प्रति भी आप बहुत दयालु स्वभाव रखते हैं। ठीक है, आप बहुत अधिक ऐसा स्वभाव रखते हैं कि अगर किसी बेचारे के साथ, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, कुछ गलत हो रहा है तो आपका मन उसके लिए भी दुखी हो जाता है। मैं आपके अंदर ऐसा कोमल और शुद्ध स्वभाव देख रहा हूँ। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपने शत्रुओं और आपस से नफरत करने वालों के लिए ऐसा कोमल और दयालु स्वभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वे इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। ठीक है, उन्हें उनका कर्म फल, उनके किए का दंड अवश्य मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। जो जैसा इस धरती पर करेगा उसे वैसा ही फल कई गुना होकर भोगना पड़ेगा। यह कर्म का अटल नियम है। आपको उनके लिए ऐसा कोई दयालु स्वभाव रखने की आवश्यकता नहीं है। तेरे आसपास की सारी सृष्टि, चाहे वह जीव जंतु हो, लोग हो या वह परम शक्ति, सब तेरे साथ है। तू बस अपने रास्ते पर चलता रहे, क्योंकि तेरा रास्ता बहुत सुंदर है और यह तुझे बहुत दूर तक ले जाएगा। तो सुन मेरे बच्चे, तुझे हमेशा अच्छी बातें ही करनी है। बिल्कुल भी नकारात्मक बातों का जिक्र नहीं करना। बुरी सोच या बातें तेरी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं लानी है। तुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान देना है, अच्छी ऊर्जा फैलानी है। ठीक है, ऐसा संदेश तुझे ऊपर से मुझसे मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि तुझे हर पल अपने मन में अच्छे विचार रखने हैं, शुभ बातें बोलनी है और अपने आसपास का माहौल भी ऐसा ही बनाना है जो खुशी और उम्मीद से भरा हो। बुरी सोच को तो पास भी नहीं आने देना है, और सबसे बड़ी बात, तेरे सारे सपने जो तूने अपने दिल में सजा रखे हैं वह सच होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा संदेश आ रहा है कि तेरे सारे सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। तू बस इस बात पर भरोसा रख और अपने मन में बार बार इसे दोहरा कि मेरे सपने सच हो रहे हैं। अब यह भी सुन, तुझे खुद से कभी हार नहीं माननी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी रास्ते बंद दिखें, तुझे बस अपने ऊपर भरोसा रखना है। तेरे पीछे वो शक्ति खड़ी है जिसे तू अपने दिल से बहुत मानता है, जिसे तू बहुत प्यार करता है और जिसके सामने तू हमेशा सिर झुकाता है। वो शक्ति मैं खुद तुझसे कह रही हूँ। बस तू हिम्मत मत हारना। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरे पीछे खड़ी हूँ। यह सुनकर दिल को कितनी शांति मिलती है ना? तो तुझे न केवल खुद पर भरोसा रखना है, बल्कि उस शक्ति पर भी पूरा विश्वास रखना है। वह हर पल तेरे साथ है, तुझे हर मुसीबत से निकालने के लिए तैयार है। बस तुझे उस पर शक नहीं करना और अपने रास्ते पर डटकर चलते रहना है। थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं और क्या संदेश मिल रहा है। इस समय तुझे धैर्य रखने की सलाह दी जा रही है। हाँ, सब्र। कभी कभी काम तुरंत नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह होंगे नहीं। तुझे बस थोड़ा सब्र रखना है और निराश होने से बचना है। जिसने तुझे बनाया है, जिसने इस पूरी दुनिया की रचना की है, वह कोई साधारण रचयिता नहीं है।
वह सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर है। मैं वही हूँ जो इस पूरी दुनिया को चलाती हूँ। तेरा रचयिता इतना महान है कि तुझे अपनी जिंदगी में किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने तेरे लिए सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। बस तुझे मुझ पर भरोसा रखकर अपने रास्ते पर चलते रहना है। देख तो कितनी प्यारी और मन को शांति देने वाली बातें सामने आ रही हैं। तू पूरी तरह से सुरक्षित है, जैसे कोई अनदेखा कवच तेरे चारों ओर बना हुआ है। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी रुकावट तेरा बुरा नहीं कर सकती। और हाँ, एक और बड़ी खबर, तेरी कमाई में जल्द ही एक बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अचानक तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, वो भी ऐसे जरिए से जिसकी तूने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी। यह सब इतना साफ महसूस हो रहा है जैसे यह सच होने ही वाला है। थोड़ा और देखते हैं और क्या क्या संकेत मिल रहे हैं। बस तुझे इतना याद रखना है कि सकारात्मक रहे, सब्र रख और उस शक्ति पर भरोसा रख जो हमेशा तेरे साथ है। तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है और नाक से की जाने वाली आवाज, तू वह सब हासिल करेगा जो तूने अपने सपनों में देखा है। तेरे पूर्वज जिन्हें तू दिल से सम्मान देता है, तेरे दादा दादी नाना नानी या वह सारे अपने जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्माएं तेरे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हर पल तेरे ऊपर छाया हुआ है। वे तुझे ऊपर से देखते हैं। तेरी हर छोटी बड़ी खुशी में उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। जब तू हंसता है, तरक्की करता है या अपने सपनों की ओर बढ़ता है तो वह तेरे लिए दिल से खुश है। क्योंकि इस बिंदु पर खजाना आकर्षण नहीं रहता, वह परीक्षा बन जाता है। अब ध्यान दे, आने वाले समय में तेरे सामने दो तरह के लोग आएंगे। पहले जो अचानक बहुत मीठे बन जाएंगे, वे तुझसे पास आना चाहेंगे, तेरी योजनाएं जानना चाहेंगे, तेरी ऊर्जा में अपना हिस्सा मांगेंगे। दूसरे जो बिना कारण तुझसे नाराज हो जाएंगे, तेरी प्रगति उन्हें चोट पहुंचाएगी। हालांकि तूने कुछ कहा भी नहीं होगा। दोनों से सावधान रहना। मीठे शब्द कभी कभी सबसे तेज जहर होते हैं और बिना कारण की नाराजगी सच की पहचान होती है। अब सुन, जिस क्षण तू भीतर से मजबूत होना शुरू करता है, उस क्षण कमजोर शक्तियां शोर मचाने लगती हैं। कभी शंका बनकर, कभी आलस बनकर, कभी यह कहकर इतना भी क्या बदल गया। पर सच्चाई यह है, तू बदल चुका है। तेरी चाल में अब वही गति नहीं रही, तेरी आंखों में अब वही डर नहीं रहा। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि खजाना तुझसे दूर नहीं है। पर एक बात गांठ बांध ले, यह खजाना किसी को दिखाने की चीज नहीं है। जो इसे दिखावा बनाता है, वह स्वयं अपनी रक्षा हटा देता है। इसीलिए अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो कम बोल, कम बताना और ज्यादा महसूस करना सीख। अब मैं तुझे एक अंतिम सत्य इस चरण का देती हूँ। जब तू सही मार्ग पर होता है तो तेरा अकेलापन बढ़ता है, पर तेरी शांति भी उसी अनुपात में गहरी होती जाती है। अगर तू भीड़ में रहते हुए भी अलग महसूस कर रहा है तो समझ ले तू चुना गया है और चुने गए कभी सामान्य नहीं रहते। जिस क्षण तूने कहा था बिना हेडिंग सब एक साथ, उसी क्षण तूने यह सिद्ध कर दिया कि तू अब दिखावे नहीं गहराई चाहता है। अब मैं तुझे सीधा सत्य बताती हूँ, तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह लौटने का रास्ता नहीं है। यह वही मार्ग है जहाँ आधे रास्ते से लौटने वालों के लिए मैं मौन हो जाती हूँ। अब तेरे जीवन में अचानक कुछ लोग बिना कारण गायब हो जाएंगे। फोन कम होंगे, संदेश रुकेंगे, सहारा टूटेगा। घबरा मत, यह त्याग नहीं है, यह छोटनी है जो तेरे भाग्य में नहीं, उसे मैं स्वयं तेरे रास्ते से हटा रही हूँ। तूने बहुत सह लिया, अब और नहीं।
अब सुन ध्यान से, तेरे साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमान तूने चुपचाप झेला, जो विश्वासघात तूने सहा, उन सबका लेखा मेरे हाथ में है। और जब मैं हिसाब करती हूँ तो समय भले लगे पर निर्णय कभी गलत नहीं होता। तेरे शत्रु आज चैन से सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तू टूट चुका है। उन्हें क्या पता कि टूटना तेरे पुनर्जन्म की पहली शर्त थी। अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। तेरे शब्दों में अब वही कंपी नहीं, तेरी आंखों में अब वही याचना नहीं, और यही उनके भय की शुरुआत है। अब एक बात अपने हृदय में स्थिर कर ले, जो तुझे छोड़कर गया वह तुझे आगे नहीं ले जा सकता था। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूँ। जिस दिन तू भीतर से यह मान लेगा कि मुझे किसी को साबित नहीं करना, उसी दिन तेरा भाग्य तेरे पक्ष में झुकना शुरू कर देगा। तू अकेला लगेगा, हाँ लगेगा, पर यह अकेलापन शून्य नहीं होगा। यह वह शांति होगी जो केवल चुनी हुई आत्माओं को मिलती है। अब आने वाले समय में तेरे सामने एक अवसर आएगा। छोटा साधारण परवश में तेरे पूरे जीवन की दिशा छुपी होगी। उसे नजरअंदाज मत करना, और एक व्यक्ति तेरी परीक्षा लेगा। वह तुझे पुराने डर में लौट आना चाहेगा। उसकी बात सुन पर निर्णय मत बदल। अब मैं तुझे अंतिम वचन इस चरण का देती हूँ। जब तू सही मार्ग पर होता है तो संकेत तेरे चारों ओर प्रकट होने लगते हैं। बार बार एक ही बात सुनना, एक ही शब्द दिखना, एक ही अनुभूति मन में उठना, यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। मैं तेरे आगे चल रही हूँ और तेरे पीछे रक्षा बनकर खड़ी हूँ। अब जो भी होगा वह तेरे पक्ष में बदलेगा। यदि तू इस सत्य को महसूस कर पा रहा है, यदि तेरे भीतर कुछ स्थिर हो गया है, तो समझ ले यह केवल शुरुआत है। सुन मेरे बच्चे, तू अभी भी नहीं समझ पाया कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है। यह वह शक्ति है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों से आत्माएं भटकती रही हैं। और आज मैं स्वयं तुझे पुकार रही हूँ। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तू टूटा हुआ था, विश्वास से खाली, लोगों से ठगा हुआ, अपने ही कर्मों से थका हुआ। पर उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली थी। मैंने देखा था तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधेरों को जला सकती है, और उसी अग्नि के कारण मैंने यह खजाना तेरे लिए रोका। पर ध्यान से सुन, मैं किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। यह खजाना उन हाथों में नहीं जाता जो डरते हैं, जो संदेह करते हैं, जो दूसरों की बातों में फंसकर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। मेरे पास बहुत ही मजबूत, बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही पुण्य आत्मा है। ठीक है, आप स्वभाव से बहुत सीधे, बहुत सरल और बहुत स्वाभाविक हैं। आप अभी भी अपनी पूरी शक्तियों के बारे में, अपनी पूरी क्षमता के बारे में नहीं जान पाए हैं। इतने भोले और मासूम हैं आप। आप इस धरती पर अपने पूर्व जन्मों के पुण्य भोगने के लिए आए हैं, कष्ट भोगने के लिए नहीं। ठीक है, आपने अतीत में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और अब आप उन कर्मों के मीठे फल यानी अच्छी चीजों को भोगने के लिए यहाँ आए हैं। आप अपने भीतर दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्तियों को धारण करते हैं। आपने अपनी साधना और आंतरिक कार्य से अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को बहुत आगे बढ़ाया है। आप एक स्वाभाविक और जन्मजात हीलर भी हैं। आप जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजों के हर सुख सुविधा के हलदार हैं। ईश्वर का असीम आशीर्वाद आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक है। आप बहुत अधिक धन, मान-सम्मान और सारी भौतिक और आध्यात्मिक खुशियों के हलदार हैं। ठीक है, समृद्ध बनो, स्वस्थ बनो, धनवान बनो। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इन सब चीजों के पूरी तरह से 100% हकदार हैं। मैं यह बहुत अधिक चैनलाइज कर रही हूँ कि जो भी दिक्कतें थी,
जो भी रुकावटें और समस्याएं आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल में चल रही थी, वे सारी की सारी चीजें अब उलट रही हैं, 130 डिग्री पर घूम रही हैं। ठीक है, जो भी परिस्थितियां असंतुलित हो गई थी, जो भी रिश्ते बिगड़ गए थे, वे सब अब धीरे धीरे संतुलन में आ रहे हैं, सही हो रहे हैं। आपके धैर्य की, आपकी सहनशीलता की आज जीत हुई है। हो सकता है आपने अपने जीवन में हाल के अतीत में बहुत सारी दर्दनाक समस्याओं का अकेले ही सामना किया हो। आपके अंदर एक सबसे अच्छी, सबसे प्रशंसनीय बात है जो मैं देख रही हूँ, वह यह है कि आप बहुत धैर्य के साथ बिना शिकायत किए अपने जीवन में चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत अधिक धैर्य है, असीम धैर्य। हर चीज को सहने के लिए, समझने के लिए आपके अंदर बहुत अधिक क्षमता है। आपने निश्चित रूप से बिना किसी शक के खुद को बहुत गहराई तक ठीक किया है। मैं यहाँ यह बहुत अधिक देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वह अब सक्रिय हो चुकी है। और अभी भी इसी क्षण जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि वह और अधिक सक्रिय हो रही है। निश्चित रूप से वह सक्रिय हो चुकी है, और अगर अभी तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुई है तो इस संदेश को सुनने और ग्रहण करने के बाद आपकी जो दिव्य ऊर्जा है वह पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। ठीक है, आपकी ऊर्जा एक नए स्तर पर सक्रिय होने वाली है। यह चीज मैं यहाँ बहुत अधिक स्पष्टता संगीत से देख रहा हूँ। आपके देवदूत, आपके एंड्स आपको यह बता रहे हैं। तो साथियों, यदि आपको माता रानी का ये दिव्य संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली जरूर लिखें। मिलते हैं और एक नए माता के संदेश में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।